साध्वी दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद, साध्वी दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद। सामान्य लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आज उप सीएम ब्रजेश पाठक फतेहपुर जनपद पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पिछले 10 सालों का ब्यौरा लोगों को बताते हुए तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए आग्रह किया। इस दौरान फतेहपुर जनपद से लोकसभा भाजपा प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति के लिए उन्होंने जनता से वोट मांगे। उन्होंने बीते 10 सालों में सरकार द्वारा की गई उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान लाखों की संख्या में लोग उप सीएम ब्रजेश पाठक के संबोधन को सुनने आए। आपको बता दें, आज पहले ही दिन भाजपा प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति ने पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिला से पहले उन्होंने फतेहपुर के सिद्धपीठ ताबेश्वर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर भगवान शंकर से जीत के लिए आशीर्वाद लिया। जनसभा को संबोधित करते हुए उप सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्षियों पर तंज कसा। उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुने। फतेहपुर से एनडी न्यूज के लिए अजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एनडी न्यूज के लिए इस खबर को अपनी आवाज दी है राजन सिंह ने। यदि हमारी खबरों में किसी प्रकार के सुधार या सुझाव की जरूरत है या फिर एनडी न्यूज का संवाददाता बनना है, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 9696119696 या फिर 9559111155 पर तुरंत अपना CV सेंड करें ताकि हमारी टीम आपसे जल्द संपर्क कर सके। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल एनडी न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं एनडी न्यूज डेस्क की रिपोर्ट। गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है और ये भी कर सकते हैं सीधा ठोकर कि दुनिया के पैमाने पर भारत माता की ताकत बड़ी है। दुनिया के पैमाने पर 4 से 14 तक क्या होता था? 4 से 14 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार, गठबंधन की सरकार चल रही थी। सपा भी उसमें शामिल थी। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई सरकारें थी। चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे सेना के बने भवनों में घोटाला हो, चाहे दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसमें भी घोटाला हो, कांग्रेस पार्टी के सारे मंत्री, घोटालेबाज मंत्री जेल की हवा खा रहे थे। सरकार कांग्रेस की ही थी। दुनिया के पैमाने पर भारत माता की छवि गिर रही थी। गरीबी और अमीरी में खाई बढ़ रही थी। तब भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को देश की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ अपने बलबूते सरकार बनाने का अवसर दिया। आप कह सकते हैं कि दुनिया में भारत माता की छवि आगे बढ़ी है। भारत शक्तिशाली राष्ट्र बनकर के उभरा। 2-3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। पहले भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद अपने देश में आतंकवादियों द्वारा घटनाएं अंजाम दी जाती थी। आतंकवादी आते थे, हमला करके जाते थे। उस समय के प्रधानमंत्री कहते थे ये आखिरी बार है, हम डोरियर भेज रहे, आपके आतंकवादी हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में हमला हुआ तो हमारी सेना ने पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को समूल नष्ट करने का काम किया। आप सबको अच्छी तरह याद होगा, पुलवामा अटैक के बाद हमारी सेना ने जाकर उनको समूल नष्ट किया था। हमारा भी एक जाबाज सिपाही वहां फंसा था। लोग कहते थे दिए गए, उनका क्या नाम था लंबी पूंछ वालों का? लोग कहते थे अब गए नहीं छूटेंगे। तब मोदी जी ने कहा था कि अभिनंदन सकुशल वापस चाहिए। हम लोगों ने अपनी आंख से देखा था कि नया कपड़ा पहन करके अभिनंदन को पाकिस्तान में भारत सकुशल दूसरे दिन भेजने का काम किया। अभी रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। हजारों विद्यार्थी वहां फंसे थे। मोदी जी ने रूस से भी बात की, यूक्रेन से भी बात की। भारत के हजारों विद्यार्थी, उत्तर प्रदेश के हजारों विद्यार्थी सकुशल तिरंगा लेकर के चले और अपने घर वापस आए। एक पटाखा भी नहीं फूटा। यह है भारत माता की ताकत की आपके लिए हुई ताकत। दूसरी तरफ देश के अंदर हर गरीब आदमी को पक्का मकान मिला है। गरीब का सपना होता है, भले ही वो कच्चे मकान में, छप्पर में पैदा हो, खबड़ैल में पैदा हो, कि जब दुनिया छोड़ करके जाए पक्का मकान अपने बच्चों को देकर के जाए। शौचालय देखने में छोटा
अपने आंखों से हमने देखा है फतेहपुर की सड़कों पर, बिंद की भागा की सड़कों पर हमारी बहनें लोटा लेकर के, डिब्बा लेकर के सड़क के किनारे शाम को बैठती थी, रात का इंतजार करती थी। कोई गाड़ी की हेडलाइट उनके चेहरे पर पड़ती थी तो बेचारे शर्म के साथ खड़ी हो जाती थी। आजादी के 75 वर्षों के बाद इस पीड़ा को अगर किसी ने दूर किया, उन्हें इज्जत से जीने का हक दिया, तो माननीय मोदी जी ने दिया, दूसरा कोई सोच भी नहीं सकता। जय श्री राम, जय श्री राम। पता है फतेहपुर वैसे तो कानपुर के बगल में है, लेकिन बुंदेलखंड के भी बगल में है। हमने समाजवादी पार्टी की सरकार में अखबारों में पढ़ा था, 17 से पहले सपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में कि बुंदेलखंड प्यास से जूझ रहा है गर्मी में, अब ट्रेन से पानी वहां आएगा। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। लेकिन मोदी जी ने पहली बार ये सोचा, हो सकता है कि शहर के लोग सोचते हो, कानपुर के लोग उनके बाथरूम में, उनके चौका में, किचन में नल से जल आएगा, टोटी से पानी आएगा। लेकिन पूरे देश के गरीब के घर में, पूरे देश के गरीब के घर में, फतेहपुर के सभी के घरों में, उत्तर प्रदेश के सभी घरों में नल से जल आएगा। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इसको साकार करने का काम मोदी जी ने किया है। जाकर के फतेहपुर में देखो, गांव-गांव में पानी की टंकियां बन रही है, गांव-गांव में नल से जल पहुंचाया जा रहा है। यह है मोदी जी की ताकत, यह है आपके वोट की ताकत। आपने कमल का बटन दबाया तो आपके घर नल से जल पहुंचाने का काम तेजी के साथ चल रहा है। घर में कोई बीमारी आ जाती, किसी को कैंसर हो गया, हार्ट फेल हो गया, किडनी लीवर चला गया, तो जो मरीज है बेचारा वो तो बीमारी का नाम सुनकर के मरने के करीब आ जाता है। लेकिन उसके परिवार के लोग मरीज का नाम सुनते हैं, मौत का नाम सुनते ही पूरी दुनिया उनकी समाप्त हो जाती थी। सबसे पहले गरीब की घर के बेटी के गहने बिकते थे, फिर घर बिकता था, फिर खेत बिकता था। मोदी जी ने इस पीड़ा को समझा और दुनिया की सबसे बड़ी आयुष्मान भारत योजना पूरे भारत वर्ष में लागू, ये पूरी दुनिया की बड़ी योजना। आज हम कह सकते हैं हर गरीब को 5 लाख तक की गारंटी मोदी जी ने देने का काम किया है। गारंटी का कार्ड हमारे जेब में, आपके जेब में रखा। अब निवास संकल्प पत्र में तो और भी अद्भुत हुआ है। 70 साल तक के जितने भी बुजुर्ग हैं, चाहे जिस धर्म से आते हो, सबको 70 साल तक के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड मिलेगा। 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी मिलेगी। हमारी बहनें खाना बनाती थी, माताएं खाना बनाती थी, हजारों सिगरेट बीड़ी का धुआं उनके पेट में जाता था, पेटों में जाता था। लेकिन मोदी जी ने उज्ज्वला गैस योजना प्रारंभ करके हमारी माताओं बहनों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाब हासिल। बिजली के बारे में आप जानते हैं, बिजली कहाँ आती थी? फतेहपुर में हमारे कोई रिश्तेदार आते थे, जिंदा फूफा, तो पूछते थे बत्ती कानपुर से हम चल रहे हैं, बत्ती दिन की है कि रात की? क्या करिए, 17 से पहले क्या आता? एक घंटा बत्ती दिन में आती थी, हमारे अपने। लेकिन फतेहपुर के लोगों कानपुर गए होंगे तो मेला भी आपने देखा होगा। फतेहपुर में मेले में भी हम लोग जाते हैं दीदी, लेकिन मेले में खास बात क्या होती है? खास बात होती है जब मेला लगे हफ्ता 10 दिन बीत जाता है तो मेहनत लग जाता है कि पैंट खरीदोगे तो पुस्तक फ्री में मिलेगी, और सिलाई मशीन खरीदोगे तो पावदार फ्री में मिलेगा, मिक्सी खरीदोगे तो उसका जार फ्री में एकत्रित मिलेगा, और हमारी बहनें बैठी हैं साड़ी खरीदेंगी तो ब्लाउज का पीस फ्री में मिलेगा। लगता है कि नहीं लगता है? तो दीदी को जिताओ, ब्रजेश पाठक आपके चरणों की सेवा जीवन भर फ्री में करेगा। मैं आपका भाई वैसे नहीं मैं बता, हम कितनी छोटे से थे, कच्चा 8 में करते थे, हमारी अम्मा ने हमें झोला दिया, कहा बाजार चले जाओ, बाजार गए तो दुकानदार को झोला दे दिया, सब्जी लेकर के आए। लेकिन जब घर आए तो पिताजी नाराज, पिताजी ने कहा तुम्हें बुद्धि नहीं है, सब्जी खरीदने की, घर का काम करने की, कच्चा 8 में करता था, छोटा था। अम्मा ने अपने कोठे में हमें लपेट लिया और जो बातें सिखाई वो माइक से मैं कहने जा रहा हूँ। अम्मा ने कहा कभी भी लौकी खरीदना तो नाखून लगा के उसमें देख लेना, नाखून
अब दुकानदार लाख झंझट करे, हम चुप्पे से लौकी में नाखून लगाई देते कि नहीं, ये बता दो। सही है। भिंडी की बोल तोड़ के देख ही लेते हैं, लाख कुछ कहे हम तोड़ लेंगे तभी लेंगे। सच्चाई है कि नहीं, बोलो भैया। अब जब देश की तकदीर और तकदीर बदलना है, फतेहपुर के इतिहास को बदलना है, उत्तर प्रदेश के इतिहास को बदलना है और दुनिया में भारत माता का परचम, विश्व बंधुत्व के नारे को सर्वश्रेष्ठ आगे ले जाने का काम करना है। तो आप तय करो, दीदी नंबर 1 पर है कि नहीं, बताना जरा। दीदी नंबर 1 पर है कि नहीं? तो एक तरफा वोट पड़ना चाहिए, जात धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर, क्योंकि मोदी जी की सूची देखोगे, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर मोदी जी ने सभी के जीवन स्तर को ऊपर बढ़ाने का काम किया है। इन्हीं शब्दों के